जिस संस्कृति की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे लाल किले की प्राचीर से कि हमारी संस्कृति है महिलाओं का सम्मान करना, तो भाई संस्कृति, आज वो संस्कृति की रक्षा करिए ना। ये जो सेना, ये जो बेरोजगारों की सेना आपने खड़ी करी हुई है, जहां मर्जी जाके और शोर मचाने लग जाते हैं, ये फिल्म सही नहीं है, वो फिल्म सही नहीं है। उन बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। जनता के लिए किसी भी रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को फर्क पड़ता है जनता के जिंदगी से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे जनता को फर्क पड़ता है। हमें रोजगार चाहिए मोदी जी। भगवा कलर के पीछे विरोध किया जा रहा है। जब दीपिका पादुकोण भगवा कलर की बिकनी पहनकर आती है तो विरोध होता है, लेकिन भगवा कलर के जब कपड़े पहनकर बाबा रामदेव टिप्पणियां कर देते हैं महिलाओं को लेकर, तब कोई विरोध नजर नहीं आता। तब कोई महिला मंत्री नजर नहीं आती कि उनका बयान सामने आता हो। देखिए, इनके जो विरोध हैं वो भी बहुत ही सिलेक्टिव हैं जी। जो इनके मुद्दों से जो चीज़ें मैच करती हैं उसको मुद्दा बनाया जाता है। और दीपिका पादुकोण क्योंकि जेएनयू गई थी, उन्होंने जेएनयू में जो मूवमेंट हुआ था उसको सपोर्ट किया था, तो वो उनकी सबसे बड़ी टारगेट बन गई हैं। तो इसी आधार पर कि एक जायज़, एक जेन्युइन एक मूवमेंट का कोई सपोर्ट कर रहा है और वो उनके एजेंडे के खिलाफ है, तो आप उस व्यक्ति को टारगेट बना लो, तो ये कहीं पर भी इस लोकतंत्र में सही नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, आंदोलन को सपोर्ट करने का अधिकार है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं मुद्दा बना देंगे कि ऐसे कपड़े पहन लिए, अश्लीलता है। भाई, अश्लीलता के खिलाफ जो लोग आज दीपिका पादुकोण का विरोध कर रहे हैं, उनको हमने कभी अश्लील पॉर्न साइट्स इतनी खुली हुई हैं उसके खिलाफ में आंदोलन करते हुए तो कभी नहीं देखा। बाबा रामदेव जी जो महिलाओं के बारे में इतना गलत, इतना घृणित बयान देते हैं, उनके बारे में तो कभी हमने ये बयान नहीं देखा कि उनके आश्रम को बंद कर दिया जाना चाहिए या उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सिलेक्टिव मुद्दे जो हैं ये चलाए जा रहे हैं, जबकि आज जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज, वो है महिला सुरक्षा का मुद्दा। महिलाओं पर इतने हर मिनट, हर सेकंड में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। 2012 में जब निर्भया का केस हुआ था तो आंदोलन इतना बड़ा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि सब अत्याचार अपराध खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए 2014 के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती है कि महिलाओं पर बढ़ने वाले अपराधों में 40% का इजाफा हुआ है। तो ये जो इजाफा है, इसके पीछे क्या कारण है भाई, उनको देख लो। वो है सबसे बड़ा मुद्दा। आज हमारे देश का 50% आबादी आज घुट कर जीने पर मजबूर है। एक छोटी बच्ची से लेकर एक महिला तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ये है जो हमारी जो संस्कृति है, जिस संस्कृति की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे लाल किले की प्राचीर से कि हमारी संस्कृति है महिलाओं का सम्मान करना, तो भाई संस्कृति, आज वो संस्कृति की रक्षा करिए ना। ये जो सेना, ये जो बेरोजगारों की सेना आपने खड़ी करी हुई है, जहां मर्जी जाके और शोर मचाने लग जाते हैं, ये फिल्म सही नहीं है, वो फिल्म सही नहीं है। उन बेरोजगारों को रोजगार दीजिए सबसे पहले। ये जो भूखमरी का इंडेक्स इतना जो भयावह हालात में पहुंचता जा रहा है, घर घर में भूखमरी का आलम पसरा हुआ है, पहले आप उसको देखिए। ये जो रंग जो है ना, हमारे लिए सारे रंग बराबर हैं। हमारा तिरंगे झंडे का जितने भी रंग है ना, हम सबको सलूट करते हैं, चाहे वो भगवा कलर है, चाहे वो हरा है, चाहे सफ़ेद है। जनता के लिए किसी भी रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को फर्क पड़ता है जनता के जिंदगी से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे जनता को फर्क पड़ता है। हमें रोजगार चाहिए मोदी जी, अमित शाह जी, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें भूखमरी से निजात दिलाइए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। इन मुद्दों पर तो कभी हिंदू सेना के लोग या जो महिला मंत्री हैं वो दिखाई नहीं देती। यही मैंने बोला कि इनके सारे मुद्दे जो हैं ये सिलेक्टिव हैं, इनको अपने मुद्दे, इन जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। जो मुद्दे इनको वोट बैंक तैयार करते हैं, जो मुद्दे इनके लिए वोट का आधार बनते हैं, वही मुद्दे ये चलाते हैं। अब सबसे बड़ा वोट का आधार, वोट बैंक क्या है? सबसे बड़ा वोट बैंक का जो आधार है वो क्या है? वो है धर्म। धर्म के आधार पर बांट दो सबको, धर्म के आधार पर लड़ाई करवा दो जब भी इलेक्शन होते हैं। धर्म के आधार पर आप जो है वो लोगों के अंदर इतना नफरत फैलाई जा रही है एक दूसरे के प्रति, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि आज हमारा जो देश की जो संस्कृति है वो है एकता की संस्कृति। हम एक हैं,
पूरा हिंदुस्तान एक है, यही हमारी संस्कृति है। इसी संस्कृति को आज हमें बनाए रखने की ज़रूरत है। जो मूवी हमें एंटरटेन करने के पर्पज से आती हैं, उसका विरोध करना, उसको बैन करने की मांगों को आप कितना सही समझते हैं कि सिर्फ एक भगवा कलर, मतलब जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, कि अब महिलाएं परमिशन लेकर कपड़े पहनेंगी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, दो सवाल हैं। एक तो ये कि महिलाएं परमिशन लेकर कपड़े पहनेंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई, हमने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, हमें अपने चॉइस से ज़िंदगी जीने का अधिकार है। हमें जो हम चाहें वो हम पहन सकते हैं, जो हमें नहीं पहनना वो हम नहीं पहनेंगे। हमें किसी को भी दबाव में कि आपको यही पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये आज नहीं होगा। क्योंकि आज महिलाओं को सोचने का, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार इस लोकतंत्र ने दिया हुआ है, और उसी आधार पर महिलाएं अपना जीवन व्यतीत करेंगी। ऐसी फिल्में भी बनाई गई हैं जिसमें कि समाज को एक आगे बढ़ाने का जो मैसेज दिया गया है, एकता, भाईचारा। हमारे फिल्में ही ऐसी है जिसमें तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सिनेमा समाज का दर्पण कहा जाता है। सिर्फ दर्पण ही नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, दर्पण तो है ही। दर्पण के साथ साथ वो समाज को दिशा भी देता है। वो ये बताता है कि हमारा समाज को किधर जाना चाहिए। जो फिल्म, जो नाटक, जो गाने हमारे समाज को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, वो बैन जरूर होने चाहिए। जो गलत मैसेज देते हैं, जो बंटवारा करते हैं, जो बांटते हैं। पठान बैन होनी चाहिए क्या, जिस तरीके की मांगे उठ रही हैं? देखिए, मैंने अभी देखी नहीं है, मैं नहीं कह सकती। नहीं, हाँ, इसीलिए मैं नहीं कह सकती। लेकिन अगर कहीं अश्लीलता का पुट है उसमें, तो जरूर उस पोर्शन को ख़त्म ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अश्लीलता फैलाने का हम विरोध करते हैं। और हम जो ये आज सेना जो एक गाने के पीछे पड़ी हुई है, हम कहते हैं भाई हर अश्लीलता का विरोध करो, हर तरह का विरोध करो। तो इस पर्टिकुलर मूवी का बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये मैं देखने के बाद ही बता पाऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का।